प्रकाश और हम एनसीईआरटी के क्लास 6 के सामान्य अध्ययन के चैप्टर 2 के खंड 2 के जो है आगे का अपना रास्ता जो है तय करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम था आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो यहाँ पर हमने एक ये जो है स्टोरी पढ़ी थी। इसके अलावा आरंभिक मानव का इधर से उधर मतलब जो है आवागमन, आना जाना, घूमना फिरना क्यों होता था, उसके कारण पढ़े थे। इसके अलावा इधर देखें तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो इसके बारे में बताया था। उनके जो है बनाए हुए औजार, और इसके अलावा औजारों के अलावा जो है उनका जो है हड्डियाँ है ना, इन चीज़ों के जो है हमें जो है निशान मिलते हैं। और जहाँ ये सब चीज़ें मिलती हैं उनकी निशानियाँ मिलती हैं, है ना, रहने का स्थान मिलता है, उसे बोलते हैं पुरास्थल, है ना। इसमें बहुत सारे जो है हमने भारत के नक्शे में देखे थे कहाँ कहाँ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, है ना। साक्ष्य बोलते हैं कि जो है सबूत, चिन्ह, मतलब चिन्ह, जहाँ पर जो है कोई चीज़ ऐसी उनके इस्तेमाल जो की हुई हो वो मिली हो। ठीक, ये हमने जो है देखा था। यहाँ पर जो है मानव का आवास था, ठीक है। तो यहाँ जो है रहता था मानव, आरंभिक मानव की एक रहने का स्थान है। यहाँ पर जो है अगर कहें तो मानव जो है ऐसा आवास में पत्थरों की गुफाओं में क्यों रहता था, तो इसका कारण सीधा सीधा है वर्षा से, है ना, और सर्दी से बचने के लिए। इसके अलावा अगर हम कहें तो मतलब जो है जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनसे बचने के लिए। आग की खोज के बारे में जो है मतलब वहाँ पर मिले थे साक्ष्य। इसके अलावा हम नाम और तिथि की बात करते हैं, ठीक। तो हमने 3 काल पढ़े थे, एक पुरापाषाण, एक मध्यपाषाण और एक नवपाषाण, ठीक है। तो अब इससे आगे जो है हम बात करेंगे बदलती जलवायु पर। देखिए 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में कई बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। अब देखिए गर्मी बढ़ने का क्या मतलब है, जैसे पहले जब धरती थी तो उसमें जो है ठंडक ज़्यादा थी, ज़्यादा ठंड थी, ठीक। धीमे धीमे जो है मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा, और मौसम गर्म होने से क्या होगा, घास के मैदान बनने लगे। तो घास के जब मैदान बनेंगे तो घास खाने वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि जो आरंभिक मानव है वो इनका शिकार करते हुए इनके पीछे आएगा, ठीक। और उसको जो है प्रजनन की जानकारी मिलेगी, जैसे उनकी आबादी कैसे बढ़ती है, खाने पीने की आदतों के बारे में भी पता लगेगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की सोचने लगे हों। अब मैंने यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी दिन आरंभिक मानव जो है वो शिकार करने गया, और वहाँ पर क्या हुआ कि उसको कई सारे जानवर मिल गए। वो मान लो 3-4 जानवरों को पकड़ कर ले आया। अब उसने क्या किया, शाम को क्या किया कि एक जानवर को मार कर और खा लिया। और खाने के बाद में मान लीजिए 5 जानवरों को पकड़ के लेके आया था और चार बचे फिर, है ना। सुबह को उठा तो उसने देखा एक छोटा सा जानवर और है ना। तो उसको जो है वो प्रजनन का जो है उसको मान लो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पता लगा होगा, है ना। और उसने कहा फिर ये दिमाग में आना ही चाहिए कि भाई जब आबादी ऐसे ही बढ़ जाएगी, हमें खाने की व्यवस्था ऐसे ही हो जाएगी हमारे जानवरों की, तो हमें बार बार जंगल जाने की ज़रूरत क्या है। उससे बढ़िया है कि 2-4 जानवर पकड़ के रख लो, और जैसे पैदा होते रहें बड़े वाले को खाते रहो, छोटा वाला बड़ा होता रहेगा उसको खाते रहेंगे। तो इस प्रकार से मतलब जो है पशुपालन की शुरुआत हुई। इसके अलावा खाने योग्य जो है जो जैसे गेहूँ, जौ, धान, ये जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे, है ना। और मनुष्य जो है वो इन जो है अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया, है ना। बटोरते तो थे ही पहले भी घास, इसके अलावा फल फूल, है ना, जड़ पत्ती वगैरह जो खा पी के अपना पेट भरते थे। इसके अलावा शिकार करते थे। अब क्या हुआ, उन्हें अनाज मिलने लगा तो वो अनाज भी जो है वो खाने लगे। तो अब ये है कि साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पकड़कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे।
इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया। अब देखो, जानवर पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि जानवर खाते थे चारा। अब चारा जो है, जहाँ चारा आसपास जो है जहाँ रह रहे हैं वहीं आसपास में रख लिया, और रख लिया तो जानवर अच्छा चारा देखकर वहाँ पर आए तो उनको पकड़कर बांध लिया। सबसे पहले जो है उन्होंने पालतू किसको बनाया? कुत्ते को। कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाने का कारण क्या रहा कि कुत्ता जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहता है हर वक्त। अगर कोई हल्की सी भी आवाज़ होती है तो वो तुरंत जो है भौंकने लगता है। अब ऐसे में क्या है, जैसे मानो किसी ने कुत्ते को पाल लिया है और मान लीजिए अचानक से कोई ख़तरनाक जानवर आ गया है ना, जो इंसान को भी मार कर खा जाए। ऐसे में क्या होगा कि मान लो मानव जो है सो रहा है और कुत्ता भी उसके पास में है। अब ऐसे में क्या होगा, जैसे ही जानवर आया तुरंत कुत्ते ने आहट सुनकर भौंकना शुरू कर दिया। ऐसे में क्या होगा कि इंसान को जो है उसकी जान बच जाएगी, वो जग जाएगा तो भाग सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसने जो है देखा कि ये जो है सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो है कामयाब जानवर है, तो इसलिए उसने क्या किया, इसका पालन शुरू कर दिया, कुत्ते को पालतू बना लिया। फिर धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर है ना, ऐसे जानवरों को जो है घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। क्या करा कि जैसे घास वास कर ली या ऐसी जगह पर रहने लगे जहाँ घास के मैदान वगैरह हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जानवर अपना मतलब जो है चारा खाने आए और उनको पकड़कर बांध लिया। अब ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। तो ये मैंने जो बता दिया, तो इस प्रकार से जो है उन्होंने क्या किया कि धीमे धीमे जानवरों को पालना शुरू कर दिया और वे पशुपालक बन गए। अब बसने की प्रक्रिया है, ठीक। तो बसने की प्रक्रिया के बारे में देखो लिखा है कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन कैसे करते हैं। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों व जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मानव शुरू में पहली बार कुछ निकला खाने के लिए, कोई भोजन का मतलब जो है व्यवस्था करने के लिए। अब ऐसे में क्या होगा कि 4-5 निकले और उन्होंने देखा बहुत सारे फल फूल लगे पड़े हैं। अब मान लीजिए कोई पेड़ पे जहरीला फल लगा पड़ा है ना। अब उसको पता चला, एक ने तोड़ के और वहीं पे खा लिया। अब खा लिया, पता चला वो वहीं ढेर हो गया। और जब वहाँ मर गया तो जो उसके साथ वाले थे उन्होंने देखा भाई ये फल जो है वो खतरनाक है, इसको नहीं खा सकते, तो इसको नहीं खाएंगे। तो क्या करेंगे कि उसको जो है हमेशा के लिए बता दिया और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बता दिया कि भाई ये वाले पेड़ का फल नहीं खाना है। ऐसे ही जानवर है, मान लो कि शेर है, शेर जो है वो इंसान से ज़्यादा तेज़ भागता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, तो ये तुम्हें जो है खा जाएगा। उन्होंने क्या किया कि जो थोड़ा कमज़ोर थे है ना, या जिनको काबू करना आसान था, उनको जो उन जानवरों को पाला। इसके अलावा जैसे अनाज कौन सा, जो मोटे दानों वाला, बड़े दानों वाला अनाज, उसका जो है इस्तेमाल मतलब जो है इकट्ठा करने लगे, उसको खाने लगे और वही धीमे धीमे जो है फिर उसकी पैदावार भी करने लगे। अब देखो ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अब देखिए खेती कैसे शुरू हुई कि भाई मान लीजिए उनको दाना मिल गया, उन्होंने खाया, अब वो सुरक्षित भी हैं उससे, है ना, मरे नहीं, जीवित हैं, और कहा जाए कि उससे उनका पेट भी भरा, है ना, भूख नहीं लगी। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने मान लीजिए किसी दिन किसी को बहुत सारा दाना मिल गया, है ना, बहुत सारा बीज मिल गया, और वो पता चला कि उनके पास तो घर कोठली तो थे नहीं। ऐसे में क्या हुआ, ज़मीन पर रख दिया। अब कोई जो है वो ऐसा था बीज जो तुरंत जो है या 2-4 दिन बाद मान लो मनुष्य लौट कर आया जंगल से, और क्या हुआ कि उसने देखा कि अरे यहाँ पे तो मैंने दाना रखा था, ये तो जो है उग आया है। तो उन्होंने कहा कि बार बार ढूंढने से बढ़िया है कि इसी में से कुछ बचा कर रखो और इसको उगाते रहो और खाते रहो, है ना। इस प्रकार से खेती शुरू हो गई। अब ऐसे जानवर पाले जो अहिंसक का मतलब कि जो है मतलब जो है उसकी जान को खतरा पैदा ना कर सकें मनुष्य की, ठीक।
तो पाले गए जानवर, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे, जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चलेगा। अब देखिए जंगली जानवरों का एक अलग समूह हो गया, पालतू जानवरों का अलग हो गया, है ना। ऐसे इस तरीके से अब इसमें एक देखो पहचान भी बताई गई है कि मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे। अब शेर के दांत देखिए और गाय के दांत देखिए। अब मान लीजिए कि किसी ने भैंस का पालन शुरू कर दिया, अब भैंस खुद मांस नहीं खाती तो वो इंसान को क्या क्षति पहुंचाएगी, सींग ही तो मार सकती है ना। वहीं शेर जो है मांस खुद खाता है तो वो इंसान कैसे पाल सकता है उसको। ऐसे तरीके से जो है वो पालन मतलब जो है उसका पशुपालन शुरू कर दिया। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में और जो आते हैं, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, भेड़, बकरी आदि आते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे फसल उन्होंने कैसे पैदा करनी शुरू की, तो जब उनकी फसल वहीं पर अपने आसपास में ही पैदा हो जा रही है, वो भोजन कर ले रहे हैं, पास में ही जो है नदी बह रही है या तालाब है, वहाँ पानी पीने को मिल जा रहा है, तो वो कहीं और क्यों जाएंगे। तो वो क्या किया उन्होंने, वहीं पर धीमे धीमे खेती उसकी शुरू कर दी और अपने जो है रहने लगे वहीं पे। पानी की भी व्यवस्था है, इसीलिए आप देखोगे कि जब हम आगे पढ़ेंगे अभी आगे क्लासों में, तो जो भी सभ्यताएं या जो भी जो है मनुष्य का जहाँ भी वास मिलेगा, इसके अलावा हमने अभी नक्शे में भी देखा था पिछली क्लास में कि वो जो है नदी किनारे या तालाब किनारे, है ना, ऐसी जगह पर जो है ज़्यादा मनुष्य का वास देखा गया है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इससे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल लग सकते हैं। इसलिए जब लोग पौधा उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब देखिए मान लीजिए उन्होंने फसल पैदा की, फसल पैदा करने के बाद में उनके पास जो है दाना आया, है ना, बीज कहते हैं ना, हम जैसे गेहूँ खाते हैं तो वो गेहूँ का बीज ही तो है, गेहूँ के पेड़ का। तो गेहूँ जो है उसका बीज जो है अब है, तो उसको क्या है कि बहुत संभाल कर रखने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बड़े बड़े मिट्टियों के जो है बर्तन बनाने शुरू करे, टोकरियाँ बनी, है ना, ज़मीन में गड्ढा भी खोदा। तो फिर जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे रूप में, दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। अब देखिए अभी हम अपने आसपास में देखें तो हम यहीं से मानव की जो है पशुपालन के जो है फ़ायदे देख सकते हैं। क्यों मानव ने पशुपालन जो है चुना, तो क्या है कि दूध की जो है कमी पूरी हो सकती है, इसके अलावा मांस की कमी पूरी हो सकती है ना, भोजन जो है उनका आराम से उससे चल सकता है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अब देखिए इसमें है, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है हमने नक्शा देखा था उसमें जो है पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है में आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने नक्शा गौर से देखा है तो ये है हमारा नक्शा और मैं यहाँ जो है चिन्हित करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो इलाका है ये साउथ का है, ठीक, ये साउथ का है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा मध्य भारत में भी है ना। इसके अलावा हम अगर और बात करें तो ये देखिए ये दो जगह हैं, मेहरगढ़ और बुर्जहोम। ठीक, यहाँ पर जो है मनुष्य के साक्ष्य, यहाँ पर तो जो है वो ज़मीन के अंदर भी खड्डा खोद के उसमें
रहने का जो है उसका घर जैसा मिला है। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में खेती के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर देखी। हम कहाँ थे, हाँ यहाँ। तो वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं। अब ये जो स्थान कौन से थे, या तो खेती करते थे, मैंने बताया मेहरगढ़ में जो है खेती के साक्ष्य मिले हैं, या फिर पशुपालकों की बस्तियां थी, पशु पालते थे या नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ठीक, अब जो है आग की तो खोज हमने पढ़ा ही है कि जो है मनुष्य ने कर ली थी। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहाँ पर जो है दानों को भून कर भी जो है खाया गया है ना। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अब हो सकता है, ये हम लोग तो वहाँ थे नहीं, तो ऐसा हो सकता है कि या तो जो है गलती से आग वाग लग गई होगी तो जल गए हैं, या फिर जो है जानबूझकर उन्होंने अपने इसे पकाया, कुछ खाया, कुछ पता चला वहाँ पड़ा रह गया। और वहीं पर जब हमने आज के समय में जब खोदा है तो वहाँ पर जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब स्थायी जीवन कैसे शुरू करा मनुष्य ने, है ना। तो पुरातन लोगों को कुछ प्रस्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम मैंने बताया, है ना। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तवास कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है अगर हम कहा जाए तो अगर हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो गड्ढे के नीचे घर, ये बहुत जो है ख़ास चीज़ है, इसकी पहचान है। ठीक है, इसको गर्तवास कहते थे। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य जो है गड्ढे में रहने के लिए जो है जो साक्ष्य मिले हैं, गड्ढे, मनुष्य के गड्ढे में रहने के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ पर पाए गए हैं, तो हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। देखिए ज़मीन के आप जैसे गड्ढा खोदेंगे तो नीचे से ज़मीन जो है वो थोड़ी गर्म निकलती है। तो ऐसे में क्या होगा कि मनुष्य जो है वो जब सर्दियाँ आती थी तो वो क्या करता था कि गड्ढा खोद के घर बनाया और उसमें जो है आराम से रह रहा था कि अपना जीवन आराम से काट सके, है ना। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब मान लीजिए अभी आज के समय में भी हम देखें, गांव में अगर आप चले जाएंगे तो चूल्हे हैं, है ना। तो चूल्हे ज़्यादातर तुम देखोगे सर्दियों में चूल्हे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जबकि गर्मियों में कम। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिलते हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरण भी हैं। अब देखिए इनमें अंतर कैसे करेंगे। पुरापाषाण का मतलब क्या है, पुरापाषाण में जो है ज़्यादातर मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों के औजार जो है बनाए गए हैं, है ना। वहीं नवपाषाण में जो है थोड़े हल्के मगर धारदार हथियारों को जो है ज़्यादा बनाया गया है और उन पर पॉलिश भी चढ़ाई गई है। देखिए ये लिखा है, इनमें वे औजार भी शामिल हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती है। अब ये बहुत ख़ास चीज़ है इनमें अंतर करने के लिए। पुरापाषाण में ये है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अब देखिए हम आज भी उन जो है वो अपनी उनकी जो शुरू की हुई परंपरा थी या जो उनकी तकनीक थी उसका हम आज भी यूज कर रहे हैं, है ना। तकनीक उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन, प्रस्तर मतलब पत्थर का युग, ठीक है। तो पत्थर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं, जैसे जानवर मान लो कोई मर गया या उन्होंने मार के खाया, उसकी हड्डियां बच गई और हड्डी उन्होंने देखी कि हाँ ये काम आ सकती है किसी जानवर को मारने में, तो जो है उन्होंने हड्डियों के भी औजार बना लिए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अभी हमने ऊपर बात की थी कि जो है मिट्टी के बर्तन किस लिए बनाए जाते थे, ताकि इनका जो है मतलब जो है जो फसल से जो बीज प्राप्त हो रहा है ना, जो अनाज प्राप्त हो रहा है उसको संभाल कर रख सकें। तो अब क्या हुआ कि मनुष्य का जो है खाने का अगर आसानी हो गई
तो उन्होंने धीमे धीमे क्या किया, खाना जब उनको आसानी से मिलने लगा, वो खुद ही कृषि कृषि करके अनाज पैदा करने लगे, तो उनके पास बहुत सारा टाइम होने लगा। पहले क्या हुआ कि पूरा दिन निकल जाता था, एक जानवर का शिकार करने के लिए निकल गए, पता चला शाम को जानवर भी शिकार भी हो नहीं पाया, है ना। कभी कभी तो खुद ही शिकार बन जाते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, उनको जब समय मिलने लगा तो उन्होंने जो है मिट्टी के घड़े वड़े जो बनाते थे अनाज रखने के लिए, जब खेती करी तो अनाज रखने के लिए जो घड़े बनाते थे, उन पर पता चला कि अलंकरण भी, यानी उस पर जो है रंगाई पुताई का भी उन्हें जो है शुरू कर दिया। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि पहले जो है कच्चा मांस खाता था, फिर क्या हुआ कि अनाज जब पैदा करने लगा तो अनाज को थोड़ा थोड़ा मतलब जो वैसे कच्चा खाता था पहले, फिर भून कर खाने लगा। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे बर्तन जब बनाने शुरू कर दिए तो उसको जो है खाना पका कर खाने लगा। ठीक, चावल गेहूँ और दलहन जैसे अनाज अब आहार का मूल हिस्सा बन गए। अब क्या हुआ, पहले मांसाहारी ज़्यादा था, अब जो है शाकाहारी की तरफ बढ़ गए, क्योंकि उसमें रिस्क कम था, है ना। आप मनुष्य जो है वो आरंभिक रूप से मांसाहारी था, लेकिन क्या हुआ कि मांसाहार के लिए शिकार करना जरूरी, और शिकार जब करने जाएंगे तो रिस्क ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो जो है जब चावल गेहूँ और दलहन जैसे जो है उसके भोजन के जो है महत्वपूर्ण हिस्से बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, है ना, सर्दियों से बचने के लिए। पहले क्या होता, मैंने अभी अभी बताया आपको कि बुर्ज होम में खड्डे के नीचे जो है उनके साक्ष्य पाए गए कि खड्डा खोद के उसके अंदर रहते थे, सर्दियों में ही रहते होंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि आप जो है उनको कपास मिल गई, तो कपास से बुनने भी शुरू कर दिया, और कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों में हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया होगा। बहुत सारी जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। देखिए कई जगह ऐसा हुआ कि पता चला वहाँ पर कपड़े भी सिलकर पहन रहे हैं आराम से, है ना, कपास के धागा से, मतलब जो है धागे से, या रजाई जैसा बना लिया। अब कई जगह जो है मनुष्य जो है आज भी जो है नंगा घूम रहा है, आराम से शिकार कर रहा है ना। इसके अलावा कई जगह ऐसा था कि उन्होंने देखा कि हाँ अब यहाँ सर्दी पड़ने लगी और जानवर भी नहीं मिल रहे हैं, तो कि लाओ उधर चल रहे हैं, तो घूम फिर कर भी जो है शिकार करने लगा, तो अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब देखिए मेहरगढ़ का जो है ये एक घर का चित्र है, तो इस बारे में पढ़ते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। अब देखिए पशुपालन और खेती का सबसे पहला साक्ष्य यहीं मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। अब हम पहचानेंगे कैसे? वैज्ञानिकों ने या पुरातत्वविदों ने पहचाना कैसे कि जैसे जहाँ हड्डियाँ मिली हैं और जो है गेहूँ के या जो है साक्ष्य मिले हैं, तो उससे जो है यहाँ पर जो है खुदाई करके पता चला कि यहाँ पर सबसे पहले जो है उनकी जांच करने के बाद में कि यहाँ सबसे पहले जो है पशुपालन और सबसे पहले यहाँ पर जो है खेती का विकास हुआ। इनमें हिरण और सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे। अब देखिए कितना जो है बदलाव आ गया, है ना। पहले जंगल में घूमता था, मिट्टी का खड्डे में खोद कर जो है रहता था। अब यहाँ पर जो है साक्ष्य मिला है कि घर बना के जो है रह रहा है, 4 कमरे भी बना रखे हैं उसमें, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। अब देखिए रहने के लिए हो सकता है 1 या 2 कमरा इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा हो तो 2, कम हो तो 1, बाकी में जो है वो खाने पीने के अपना मतलब जो है अनाज जो है भंडार करके रखते थे। मनुष्य के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब देखिए क्या हुआ कि कब्र में जैसे इंसान को लिटा दिया, है ना,
उसको दफनाया है, साथ में उसके बकरी भी रख दी कि भाई वो मरने के बाद में हो सकता है इसे खाए, है ना, परलोक में जाके खाए, या यहीं पर क्या पता जीवित हो जाए। बहुत सारी चीज़ें, क्या पता उन्होंने अपने दिमाग में क्या सोचा होगा। इसके अलावा बहुत सारे औजार भी दफनाए जाते थे कि जो है, जो उसने अपने जीवन में या तो यूज़ करे हैं, है ना, या शिकार करने के लिए। अब देखिए, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अब चित्रकारी एक गुफा, मतलब जो है गुफा में दिखाई गई है, ये फ्रांस का एक चित्र है। फ्रांस की एक गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान के लिए बनाया गया। अब देखिए, मनुष्य का क्या है, मान लो आज हम ही हैं, अगर हमें समय है तो हम कोई और काम करते हैं। अगर हमें भोजन के लिए, भोजन कमाने के लिए ही समय मिल पाता है तो फिर हम भोजन ही कमाने लगते हैं, फिर हम कोई और शौक नहीं कर पाते। अब क्या, मनुष्य अगर खेती किसानी करने लगा होगा, कृषक बन गया, है ना, अनाज जो है पैदा करने लगा, तो उसको क्या हुआ, क्या कि खाली समय मिलने लगा। अब खाली समय में कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो सबसे पहले जो है उसने, जैसे मान लीजिए कोई कोई जानवर है जिसका उसने शिकार किया हो या देखा हो, उसके चित्र जैसे बनाने लगे। ऐसे शुरुआत जो है कला की हुई थी। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। अब देखिए, एक नवपाषाणिक पुरास्थल हमें ढूंढना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक परिवहन वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करता। देखिए कितनी कितनी दूर दूर की जो है चीज़ें लाकर इकट्ठी की है मनुष्य ने। जो उसको सही लगा वो उठाकर ले आया, ठीक। और पैदल ही चलता था या जानवरों की पीठ पर बांध कर ले आया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है इस चैप्टर में कंप्लीट की। अब अगले चैप्टर पे हम ध्यान देंगे। तब तक आप इन जो है क्वेश्चंस को चैप्टर पढ़ने के साथ में हल करके देखिए और इसको अपने आप से जोड़े रखिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं, धन्यवाद।